आप सबको गुड इवनिंग। आज आपको बताया जाएगा भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर। तो ध्यान रखिएगा, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? एक से बड़ी ऐसी संख्या जो एक से और स्वयं से तथा अन्य किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या का एक और परिभाषा होता है, जैसे आप कह सकते हो कि ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, उसे क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। अब आप देखिए एग्जाम्पल इसका, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10, 12, 14, 15, 16 एंड सो ऑन, अनंत तक है। तो इसमें आप ये समझिए 4 जो है, यहाँ 4 आप समझिए किससे किससे कट रहा है। 4 1 से कट रहा है, 4 स्वयं से कट रहा है, 4 के पहाड़े में खुद आता है, और 4 2 से भी कट रहा है, मतलब ये अन्य संख्या है। परिभाषा में बताया गया ऐसी संख्या जो 1 से कटे, जैसे ये 1 से कट रहा है, 1 के पहाड़े में आता है, और स्वयं से कटे, स्वयं पहाड़े में आता है, तथा अन्य किसी दूसरी संख्या से भी कटे, तो अन्य दूसरी संख्या कौन हो गई? 2। 2 से भी ये 4 कट रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 है आपका भाज्य। और दूसरी परिभाषा बताया गया था ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। जैसे मान लो यदि 4 है, 4 का गुणनखंड आप निकालोगे तो क्या मिलेगा? 1 गुणे 2 गुणे 2। तो आप इसमें देखिए इसका गुणनखंड कितना है? 2 से अधिक है। जब 1 2 3 गुणनखंड है, मतलब क्या? 2 से अधिक है। ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, वो कौन सी संख्या हो जाएगी? वह भाज्य संख्या हो जाएगी। अब इसमें समझिएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, और सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगी? अनंत होगी, जिसकी गणना नहीं की जा सकती। और इसमें आप ये समझिए ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो भाज्य और विषम दोनों है? तो यहाँ हम बता सकते हैं क्या? 9 सबसे छोटी संख्या ऐसी है जो कि भाज्य भी है और विषम भी है। अब इसके आगे ध्यान रखिएगा अभाज्य के बारे में, प्राइम नंबर के बारे में। तो उसमें बताएंगे एक से बड़ी ऐसी संख्या जो 1 से और स्वयं से कटे का मतलब विभाजित हो, तथा अन्य किसी दूसरी संख्या से न कटे, मतलब न विभाजित हो, उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। तो इसमें ये एक और परिभाषा बता सकते हैं, जैसे कह दें कि ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक ना हो। ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक ना हो, उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अब आप यहाँ जैसे समझिएगा 2 3 5 7 11 13 ऐसे करके बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी जो कि अभाज्य होंगी। अब एक चीज़ और समझिए, इसमें कहीं 1 नहीं आया। जैसे यहाँ 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, फिर 10 आ गया, 11 आ गया, लेकिन 1 नहीं आया। तो 1 के बारे में ज़रा समझिएगा। 1 जो है वह भाज्य और अभाज्य दोनों नहीं होता है। इसके लिए ये भाज्य और अभाज्य के एग्जाम्पल में 1 नहीं लिया गया। तो 1 क्या है? न तो भाज्य है यह, न ही अभाज्य है। ये बात ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ अगर पूछा जा सकता है कि आप इसमें बता दीजिए कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहाँ मैं तो लिख दिया हूँ, ज़रा आप ये समझिएगा 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो होती है 25। ज़रा काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये 25 संख्याएं जो हैं 1 से 100 तक की 25 अभाज्य संख्याएं हैं। अब यदि कोई आपसे पूछ ले कितनी भाज्य संख्याएं होंगी 1 से 100 तक, तो आप क्या करिए, 100 में से एक बार पहले 25 को घटा दीजिए, जो कि यह क्या है? अभाज्य संख्या है। और उसके बाद एक और घटा दीजिए, जो कि एक ये कौन सा है? जो अभाज्य और भाज्य दोनों नहीं है। इसको भी घटा देंगे तो बचेगा कुल कितना? 100 में से 25 घटाएंगे तो आपको 75 बचा। 75 में से एक और घटा लेंगे तो आ जाएगा 74। 74 संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य होंगी, जो कि 1 से 100 तक। इसके बाद
आगे इसमें ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यदि आपसे पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो हम बताएंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। अच्छा, एक चीज़ और पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या की संख्या क्या होगी, तो यहाँ लिखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या की संख्या। तो ये बात ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, लेकिन ये संख्या कितनी है, 1 है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 1। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की संख्या 1 है। उसके बाद यहाँ और एक चीज़ पूछा जा सकता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप क्या बताओगे, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 11। इसमें पूछा जा सकता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो आप क्या बताओगे, 10। अब इसके आगे आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा पार्ट 7 में, उसमें आपको बताया जाएगा, जैसे अभी आ जाएगा सह अभाज्य है, जुड़वा अभाज्य है और परिमेय अपरिमेय भी है। ये सारी बातें अब अगले वीडियो में बताएंगे। नमस्कार।